अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप सबको मशकूर हूं कि आपने खसूसी तौर पर वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। एक खातून ने नबूवत का दावा किया है और ये सिर्फ नबूवत का दावा नहीं है, उसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा है। और ये बदकिस्मत वाकया जो है ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हुआ है। लाहौर से खातून का ताल्लुक है। बहुत सारे खौफनाक, शर्मनाक, अजियत से भरे फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये लैपटॉप सामने रखने का मकसद ये है कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ सुनाऊंगा, क्योंकि मामला अगर मेरी जात का होगा ना तो मैं पूरी जान मारूंगा, मैं पूरा जोर लगाऊंगा अपने आप को डिफेंड करने का। तो यहां वाकया हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां वाकया खत्म नबूवत, यहां वाकया अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारने का है। तो अगर इस लम्हे बहैसियत मुसलमान हम चुप हो जाएं तो मेरे ख्याल से यह हमारे लिए इंतहा की शर्म का मकाम होगा। आज जो चीजें आपके सामने रखूंगा उसके बाद पॉसिबल है कि फेसबुक या यूट्यूब से ना सिर्फ ये वीडियो हटाई जाए बल्कि इन चैनल्स को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अजीब अजीब कहानियां चला दी जाती हैं, फिर इसको रिपोर्ट मारे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस लाइव सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं डू शेयर इट। ये मेरा मसला नहीं है, ये मियां इमरान अरशद का मामला नहीं है, ये आपकी जात का मामला नहीं है, ये मेरे और आपके दीन का इम्तिहान है। एक जानिब उलमा जो हैं वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, रिलीजियस जो तबके हैं वहां पर। दूसरी जानिब ऐसे हराम खोर लोग जो हैं, मलून खातून जो है उसने ये दावा कर दिया। इसने दावे क्या किए हैं जी, मैं आपको उसकी वीडियोस भी दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा आज के इस सेशन में। पहले मोटी मोटी बात बता देता हूं। इस खातून ने सबसे पहले दावा किया रिसालत का, कि वो रसूल है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। दूसरा दावा कि कुरान मजीद में जिस कयामत का जिक्र किया गया वो तमाम निशानियां पूरी हो गई और अब ये खातून वो कयामत है। तीसरी बात कि ये बहन है, अस्तगफिरुल्लाह, ये बहन है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बहन है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह पनाह अता फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर ला हौला वला कुव्वत कि अल्लाह इस खातून का महरम है। इस खातून ने मेरे और आपके खालिक पर, मेरे और आपके मालिक पर, उसकी वहदानियत पर हमला करते हुए इसने अल्लाह पर बुहतान बांध दिए। ये खातून, इसका ताल्लुक लाहौर से है। ये खातून कहां है बताएंगे आपको, इस पर भी बात करेंगे। ये वीडियोस कब की हैं, ये दावे कब के हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीजें इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारों को मदद दे सके। और उसके बाद आगे चलें तो इस खातून ने ना सिर्फ अल्लाह ताला की वहदानियत को ललकारा है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। आपने बकायदा अपने आप को अल्लाह ताला की वहदानियत में शराकत दार बना दिए। अस्तगफिरुल्लाह। इसने कहा है जी कि जैसे हम नाम रखते हैं ना, अपने नाम के साथ अपने खामन का नाम मिलाते हैं, अपने महरम का नाम मिलाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से मेरे मुंह में खाक, मुझे डर लग रहा है कि मैं कहीं अल्फाज क्या बोलूं, लेकिन क्या करूं। इस खातून ने अपना नाम सना अल्लाह रखा है। क्या नाम रखा है? सना उल्ला नहीं, सना अल्लाह। इसकी बहन ने यह बताया और उस खातून ने भी ये बताया। इस खातून ने क्या दावा किया वो सब आपको सुनाऊंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें अब वो लम्हा है कि हमें सिर्फ खत्म नबूवत के लिए अब नहीं लड़ना, हमें अपने दीन को समझने की जरूरत है और हमें अल्लाह की वहदानियत को अब समझने की जरूरत है। ये कहानी बहुत बड़ी हो गई है। इस खातून ने दावा किया जी कि इसको हकूकुल्लाह से नवाजी गई है खातून है, यानी जो नाउजुबिल्लाह 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 जो अल्लाह के हकूक हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं गलत ना हो तो अल्लाह के हकूक इबादत है, अल्लाह के हकूक मुख्तलिफ, आपको ज्यादा बेहतर पता है। उन हकूक में ये शराकत दार है।
اس خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ حج اکبر ادا کرتے ہوئے اس کو حقوق اللہ میں شراکت جو ہے وہ ملی ہے۔ 3 درجے مکمل کرنے کے بعد اس خاتون کو چوتھا درجہ جو ہے وہ یہ ہے جس میں یہ اعلان کر رہی ہے اپنی رسول ہونے کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خاتون نے بتایا جی کہ یہ اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی والدہ حضرت حاجرہ، اور پھر اس نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت خضر کو حضرت خضر حیات کے نام سے اس نے پکارا ہے، اور پھر اس نے سلوٹ کیا ہے، سلام پیش کیا ہے سب کو، اور پھر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے کہا ہے کہ جی حقوق اللہ کا پہلا حقدار حضرت خضر علیہ السلام، یعنی اللہ کے حقوق کا پہلا حقدار۔ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں، صرف ایک مختصر سی چیز آپ کے سامنے اور رکھنی ہے۔ اس خاتون نے کہا ہے جی کہ اللہ کے حکم سے اب اس کو حکم ملا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اپنی پہچان واضح فرمائے، لعنت ہے تیرے اوپر کہ میں رسول ہوں۔ پھر اس کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں جس قیامت کا ذکر ہے وہ قیامت یہ خاتون ہے۔ اب اس کی بکواس، اس کی زبانی سنیں۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا جس سے فساد پیدا ہو، لیکن یہ معاملہ میرے نبی، یہ معاملہ میرے اللہ کا ہے، تو ہمیں اس پر بات کرنی ہے۔ ہم سارا دن سیاست، ریاست، غریب، امیر، رشتہ، ظالم، مظلوم کی بات کرتے رہتے ہیں، اور اگر آ کر یہاں چپ ہو جائے نا تو لعنت ہے ہمارے بولنے پر اور ہماری زبان پر۔ میں اس کو جذباتیت کی نظر نہیں کرنا چاہتا اس سارے سیشن کو، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ میں یہ بھی ضرور چاہتا ہوں کہ ہمیں اب وقت ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں۔ پہلے اس کو سنیں، اس کے بعد باقی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمام کو میرا سلام، بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام، میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام، میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام۔ استغفر اللہ، یہ ابھی بہت آگئی باتیں کر رہی ہے، ابھی تک تو سلام پیش کر رہی ہے۔ کمال بندہ، فخر کمال بندہ ہے، انسان، حضرت خضر کے والے سے شیروں ڈسکشن کا ہو رہی ہے۔ شیر، پہلا روح الانسان، پہلا روح پہلا الانسان، حقوق اللہ کا حقدار، پہلا حقوق اللہ کا حقدار۔ سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر حیات کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں، میں رسول ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے اللہ کے حکم سے میں واضح کر دوں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ رسول ہے، استغفر اللہ۔ میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کا ٹائٹل بھی قرآن پاک میں محفوظ ہے اس ملونہ کا۔ قیامت، میں قیامت ہوں۔ قیامت، یہ خاتون قیامت ہے، اور حقیقت میں مجھے قیامت ہی لگ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ وہ قیامت ہے جو برپا ہوتی ہے، جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ لا حول ولا قوت۔ اب آپ نے یہ بکواس اس کی سننی ہے کہ محرم کس کو بتانے جا رہی ہے۔ میرا محرم اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین یعنی تمام عالموں کا رب جو ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، وہ اس کا محرم ہے۔ آپ اس کی بکواس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا نام ہے ثنا اللہ، ثنا اللہ، ثنا اس کا نام ہے، اللہ اس نے اپنے محرم بنا کر تو نام ساتھ لگا لیا۔ الحمدللہ۔ ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میں اس کا نام ثنا اللہ یعنی اس کے نام کے ساتھ اللہ لگ جانا، اس کا محرم ہونے کا، اللہ کو اپنا محرم ہونے کا کلیم کرنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ علماء کو اس پر اب بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، آگے سنیں کیا بکواس کر رہی ہے۔ حقوق اللہ سے نوازی گئی،
ये हकूकुल्लाह से नवाजी गई है, यानी जो अल्लाह का हक है, आप समझें इस बकवास को, कि जो मेरे मालिक का हक है अपनी मखलूक पर, उस हक से ही नवाजी गई है। नाउजुबिल्लाह। हज्जुल अकबर अदा करती हुई। हज अकबर अदा करते हुए, यानी एक उम्रा हज असगर है और प्रॉपर हज जो है वो हज अकबर है, वो अदा करते हुए ये इस हक से नवाजी गई है जो हकूकुल्लाह में इसने शराकत ढूंढी है। नाउजुबिल्लाह। अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे अब आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी। इल्मे लदनी से नवाजी, चगड़ औरता ना तो सही पढ़ ला कि ये पैगंबर, ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते ला हुए हौला अपनी वला इबादत कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूं। मैं हैरान हूं कि जमीन क्यों नहीं फटी और ये औरत उसमें धंस क्यों नहीं गई। वो अल्लाह को बार बार अपना महरम क्लेम कर रही है। आपको याद है ना, आपको याद है ना कि अल्लाह का बेटा होने का दावा ईसाई करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, नाउजुबिल्लाह। तो ये खातून अपने आप को अल्लाह की महरम बना रही है, बता रही है। और ये और पढ़े सब, मैं ऑनेस्टली कहूं, पढ़े कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन आहद। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूं। इसका ये यहां पर आकर ये चंक कट जाता है। ये चंक 2 मिनट 14 सेकंड का हम तक पहुंचे है, इस टाइम पे सर्कुलेट भी कर रहा है। इसका मतलब ये कि इसकी बकवासियात आगे भी अभी चलेंगी, ये बकवास आगे इसकी जारी रहेगी। अब ये इल्मे लदनी लदनी जो कर रही है, ये उसका भी कोई तस्करा करेगी और उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। और दर हकीकत इस फितने को, जब आपके पास इल्म नहीं ना होगा, खुदा की कसम आपको कोई भी बहका के ले जा सकता है। अगली वीडियो भी आपको दिखाता हूं, ये मैंने सारी वीडियोज आज आपको दिखानी है। इसकी एक बहन है जी, जो फैसलाबाद से अरेस्ट हो गई है। ये खातून अभी अरेस्ट नहीं है, चलें ये भी आपको बता देता हूं। इस खातून ने यह दावा किया है कि ये हज अकबर के दौरान ये दावा कर रही है अपनी नबूवत का, नाउजुबिल्लाह। और हज अकबर अभी आना है, समझे इस बात को। इसका मतलब यह है कि यह खातून पाकिस्तान में शायद ना पकड़ी जाए। समझे कि यह खातून पाकिस्तान में शायद ना पकड़ी जाए, क्योंकि हज अकबर के दौरान ये ऐलान कर रही है और वो कह रही है कि मुझे हज अकबर के दौरान नाउजुबिल्लाह 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 मेरे महरम यानी अल्लाह के हुक्म से मुझे अपनी पहचान आपके सामने रखने का हुक्म दिया गया है, तो वो मैं रखने की कोशिश कर रही हूं, नाउजुबिल्लाह। तो हज अकबर या पिछला है या उससे पिछला या उससे पिछला किसी और हज पे ये तमाम खराफात प्लान की गई हैं। और जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इसका सेट सजाया गया है, इसके सामने टेबल सजाया गया, इसके पीछे सेट बनाया गया बकायदा। एक पाकिस्तानी टच देने की कोशिश की गई है। हज पाकिस्तान में तो नहीं होता, हज तो अरब में है, सऊदी अरब में। तो अगर ये वीडियोस उस दौरान रिकॉर्ड की गई हैं किसी दिमागी खन्नास की बुनियाद पर, तो याद रखिएगा कि ये खातून आपके हाथ नहीं आने वाली, इसको अल्लाह ही अजाब देकर बर्बाद करेगा। हाँ, इसकी बहन आपके हाथ में है, उसकी भी आपको कहानी सुना देते हैं। फैसलाबाद के जो लोग समझते हैं, फैसलाबाद को जानते हैं, वो इस बात को फौरन समझ जाएंगे। फैसलाबाद का एक इलाका है सिटी हाउसिंग सरगोदा रोड पर। सिटी हाउसिंग सरगोदा रोड में हिना नामी एक खातून जो है, वो इस रसालत के दावे और अल्लाह ताला पर बुहतान बांधने की, नाउजुबिल्लाह, वो तस्दीक कर रही है। वो खातून भी पकड़ी गई, उसका बयान भी पूरा सुना देता हूं। वो कहती है जी कि हम नवाजी हुई बंदियां हैं। मेरा दिल करता है कि मैं, चले फिर कोई एग्रेशन की बात हो जाएगी, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। ये इम्तिहान है मेरी रियासत का कि कितनी जल्दी इसका ट्रायल पूरा करके इनको अल्लाह के हवाले रवाना नहीं किया जाता। अगर इस ट्रायल को जितना लंबा किया जाता रहा, इसमें उतने लकुनास पैदा होते रहेंगे। एविडेंस है यार आपके सामने, और क्या चाहिए आपको। अच्छा, पुलिस को भी उसने मौकफ ऑन कैमरा दे दी है। वो कहती है कि हम नवाजी हुई बंदियां हैं, रूहानियत के साथ हमारा मामला है, और मैं जो असल औरत है वो मेरी सिस्टर है, ये सनाउल्लाह साहिबा, नाउजुबिल्लाह। मैं तो इसको सना ही कहूंगा, अल्लाह मुझे माफ फरमाए।
وہ کہتی ہے میں گواہ ہوں اس سارے سسٹم کی. وہ کہتی ہے اللہ نے مجھے اس کے ساتھ شامل کیا ہے اور اللہ خواب کے ذریعے ہمیں تعلیمات، خواب کے ذریعے اللہ کی طرف سے ہمیں تعلیمات آتی ہے نعوذ باللہ. اور 7 سال کا ایک سفر ہے جس کے بعد وہ یہاں پر پہنچی ہیں. وہ کہتی ہے جو بہن نے بیان دیا نا ثنا نے، وہ رب کے حکم سے دیا نعوذ باللہ. اللہ پر کتنے بہتان باندھے جا رہے ہیں اور ہم اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہے جی کہ اگر میری قسمت میں شہادت ہوئی تو میں خوشی خوشی قبول کروں گی، یعنی لوکا مینوں مار دیتا تھے یا قانون کے ذریعے اس کو سزائے موت ہو گئی. اب میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم اس دوسری ملونہ خاتون کا بھی بیان سن لیں. یہ بھی اس کفر میں برابر کی شریک ہے. اور آپ کو یاد ہے نا 90s کی سینچری میں جب ایک فرقہ دوسرے فرقے کو علماء کو مارنے پر مجبور تھا 70s 80s 90s میں، اور ہمیں لگتا تھا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا اس ایرا میں کون کون سے فتنے پیدا ہوئے تھے جنہوں نے نبوت پر حملہ کیا تھا. یہ بالکل ویسا ہی وقت ہے. آپ آج کل سوشل میڈیا دیکھیں کیا چل رہا ہے، وہ اس کی ہوئی بات کو نہ کرنے والی کر رہا ہے، اس کی نہ کی ہوئی بات کو کرنے والی کر رہا ہے. اب آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے، میں نے بھی اس پہ پچھلے دنوں بات کی تھی، مزید میں بھی نہیں کر رہا. یہ لیں گے اللہ تعالیٰ دی ساہ تیرا ساہ نہیں رال رہا. روحانیت دے ساڈے نال کچھ معاملات نے. مین بندہ میری سسٹر ہے گی ہے 7 سالاں تو دے نال ہے معاملات نے. ثنا اللہ او لاہور چ، ٹھیک ہے. اے ویڈیو او دی ہے، میں او دے اس سفر چ دے نال گواہ ہاں. او دی اللہ تعالیٰ نے مینوں. آپ امیجن کریں اللہ پر کیسے بہتان ہے. رذیل ذلیل عورت، سانس کے ساتھ تیرا سانس نہیں مل رہا، خوف تیرے پر انتہا کا طاری ہے. شامل کیتا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے. ٹھیک ہے بھائی، سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے. ٹھیک ہے، ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں. میرا ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ پولیس کو بیان دیا جا رہا ہے غالباً، جو مجھے لگ رہا ہے کیونکہ پولیس اہلکار بھی وہاں موجود ہیں. سانو اللہ تعالیٰ دے اے میری نماز دی جگہ ہے، تسی پلیز ایتھے جُتی نہ رکھو. اینو ہن یاد آیا ہے نماز دی جگہ دا. بہرحال یہ تو ایک چھوٹا ایشو ہے، اصل ایشو پر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندی ہاں. دنیا اسی 7 سالاں تو چھڑ دیتی ہوئی ہے. آپ کو اس کا بیک ڈراپ ایسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ساڈا بہت پکیزہ حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے بھائی، میں کدھر نہیں جاندی، نہ میرے گھر کوئی آ سکتا ہے. اس سے زیادہ گھٹیا آپ ہو کیا سکتی ہیں؟ ایسی جو بیان دیتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا. یہ دیکھیں اسی کدھر بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے. جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کراں گا. چیک کریں، یہ اپنی بہن کی چیلی چماٹی ہے. باقی بھائی اینا ساریاں دا حساب نہیں بندا. اینا کول دین دا علم نہیں. ہاں، اینا کول دین دا علم نہیں ہے تے ایندے کول دین دا علم ہے. اب مرض کیا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ یا تو یہ کسی خناس کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کسی لالچ کی نظر چڑھ جاتے ہیں، یا پھر میں کیا آپ کو ہمارے علماء کی بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ان کو مارجن دیتے ہیں ایسے گناہ کرنے کی اور بکواس کرنے کی. ترجمہ نہیں پڑھیا. میں تانوں کہہ رہی ہاں کہ کسی بند ہو گیا جی. یہ اتنا چنک آیا تھا. اس کے بعد ایک چنک اور آپ کے سامنے رکھوں گا. سو یہ ہوا ہے. اب اس میں نارملی ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایسا واقعہ کوئی ہوتا ہے، کوئی ایسی ہیپننگ ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کافر کردار تک پہنچائے، تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے فیصل آباد پولیس کو موقع پہ نہ پہنچتے تو پتہ نہیں اس عورت کے بھی اور اس کی بہن کے بھی جھنڈے آج سوشل میڈیا پر ہمارے جو سیکولر طبقہ ہے اور رذیل ذلیل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے جھنڈا لے کر نکلے ہوا ہونا تھا کہ جی دیکھو جی کیا ہو گیا، جی دیکھو جی کیسے ظالم ہے، جی دیکھو کیسا مسلمانوں میں نفرت ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی. اینڈ آئی مسٹ سے تھینکس ٹو سی پی او فیصل آباد علی ناصر رضوی صاحب. یار اس بندے نے پبلک سینٹیمنٹ کو، obviously میرے بھی جذبات ہیں نا، مسلمان کتنا بھی گرا پڑا ہوگا نا، جب اس کے نبی کی بات کا آئے گی نا اور اس کے اللہ کی بات آئے گی
वो नाली में भी गिरा पड़ा होगा ना, वो उठकर एक लम्हे के लिए खड़ा हो जाएगा, उसके अंदर ये गैरत एक लम्हे के लिए जाग जाएगी। तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर मॉब को कंट्रोल किया, इस खातून को अरेस्ट किया, और उन्होंने वहां जो बात की, मैं एज अ ट्रिब्यूट टू हिम मैं ये बात कहूंगा कि आपको उसकी बात और वो क्लिप लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने एक लम्हे के लिए फौरी तौर पर यह आता है क्योंकि माजी हमारा कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, माजी में बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो उस शख्स ने आकर मौके पर क्या गुफ्तगू की और किस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट को कंट्रोल करते हुए और क्या वादा किया, अल्लाह ताला इसको इसके वादे पर पूरा उतरने वाला बनाए और अल्लाह ताला इसको आसानी का मामला करे, और ये इसका जहाद हो जाएगा अगर इस शख्स ने ये काम कर लिया तो। तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है इंशाल्लाह, और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी, वसीयत सीपीओ फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने आज मेरे साथ मिलके कानून पे एक ट्रस्ट किया है, यकीन किया है, कानून पर एतमाद किया ना, उनकी यकीन का रखवाला मैं हूँ। मैंने क़यामत के दिन पुलसरात पे आप सबको जवाब देना। अल्लाह इसके लिए आसानी करे और इसको इसके अल्फाज मुकम्मल करने की तौफीक दे। अल्लाह के फजलो करम से आपको मायूस करने का मतलब होगा अपने आप को मायूस करना, और मैंने जिस माँ का दूध पिया मैं मायूस करने वालों में से नहीं हूं। ये पुलिस आपको अपना फर्ज अदा करती नजर आएगी, अल्लाह करे ऐसा हो सके। प्रोफेशनल अंदाज में एक एक नुक्ता इस तफ्तीश का अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के लिखेंगे, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस मालूना को कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह ये मलूना भी कैफरे किरदार तक पहुंचेगी, और अगर इसके पीछे कोई शर है तो वो भी इंशाल्लाह अज़ीज पूरी उम्मत के सामने खुलकर आएगा। आज के सेशन में ये तमाम चीजें इंतहाई जरूरी थी आपके सामने रखना। अब मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट्स की तरफ भी आया जाए, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम इसमें अपने हिस्से का दिया जला सकें। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना जिससे फितना पैदा हो। फितना इन्होंने पैदा किया है, हमें इस फितने की सरकोबी करने का बंदोबस्त करना है, और उसकी सरकोबी करने का वाहिद तरीका यही है कि हम अल्लाह पर तवक्कल करते हुए इन जालिमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने कानून पर एतमाद कर सकें। ये प्लीज जरा खोल के दें, जरा इधर से। आपके कमेंट्स मेरी एक्सेस में भी नहीं, वो करके देते हैं। नॉर्मली मुझे कमेंट्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन जो मैंने मजहबी तबके के साथ, वो चाहे किसी मकतबा फिक्र से हैं, आप सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, ज़ैद हैं, बकर हैं, अहले तशय्युह हैं, कुछ भी हैं, भाई ये हमला सिर्फ खत्म नबूवत पर नहीं है, खत्म नबूवत पर भी माँ बाप कुर्बान, औलाद कुर्बान, माल इसबाब कुर्बान, अपनी जान कुर्बान। ये हमला अल्लाह ताला की वहदानियत पर है। मैंने पढ़ा लिखा हुआ है, उसमें मैंने खत्म नबूवत पर हमले जरूर सुने हैं। ये वजह थी कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम का आगाज इसे फिक्रे से करते हैं कि शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बबरकत नाम या अल्लाह के साथ, जो रहमान भी है और रहीम भी है। लेकिन ये हमला अल्लाह ताला की वहदानियत पर है। आप देखें, अल्लाह की वहदानियत पर तो ईसाई उस तरीके से हमला नहीं करते थे। ईसाइयों ने आकर जो अल्लाह पर बुहतान बांधा, वही उससे मिलता जुलता बुहतान यहां, और वहां तो अल्लाह का बेटा होने का दावा किया गया था, यहां पर अल्लाह को अपना महरम बनाया गया है, और इसके बड़े गलीज मतलब निकलते हैं। मैं चाहूंगा कि इसकी अगर मैं कोई ट्रांसलेशन करूंगा तो शायद मैं कोई कोताही कर सकता हूं, कोई गलती कर सकता हूं। मैं चाहूंगा कि जुमे के खुतबों में उलमा, रमजानुल मुबारक है, माइट भी आखिरी जुमातुल विदा जो है, हमें जुमातुल विदा शायद एक मिल जाए आगे। वैसे तो जुमा आज गुजर चुका, कल जुमातुल विदा अगर हमें आगे मिल जाता है तो हमें जुमे के खुतबों को इस अल्लाह की वहदानियत और खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरे के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। ज़ोएब खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। भाई
अल्लाह आपको इज्जत दे, आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपका इकराम सर आंखों पर, आप तारीफ करते हैं, लेकिन ये वक्त जो है ना, मैं इस वक्त कोई ऐसा कमेंट जो है ना वो नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जो इस मौजू से मुतल्लिक कमेंट्स है ना, हम उन पर बात करें। तो यार क्या बात है, कमेंट को एक्सेस नहीं आ रही, 123 कमेंट्स हैं। सो आप अपनी मसाजिद के जो मेंबर के मुतवली हैं ना, जो आपके, बस ठीक है मेरे पास आ गए, जो आपके मसाजिद में खुतबा देते हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि इस पर लोगों की तालीम का मामला करें। मोहम्मद अरशद साहब कह रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जैसे जवान है। सर अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। मलिक आसिफ साहब आपका भी शुक्रिया, मोहम्मद आबिद साहब आपका भी शुक्रिया। ये सब मेरे हवाले से बातें हैं, मैं इस वजह से इस पर कोई बात नहीं कर रहा। चौधरी उमर उमरी साहब, अगर पाकिस्तान में पुलिस अपना काम सही तरीके से करे तो सारे काम आसान हो सकते हैं। सर अल्लाह करे कि पुलिस को ये जो इम्तिहान पुलिस के लिए आया है, फैसलाबाद पुलिस के लिए, अल्लाह उनके लिए हाथ मजबूत करे, उनको इस्तकामत दे, उनको ऐसे ऑफिसर्स दे जो अल्लाह की वहदानियत को, कुल शरीफ को, कुल हु अल्लाहु अहद को जहन में रखते हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को जहन में रखते हुए वो इस पर पहरा दे सकें। साजिद भाई अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल आप, अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए। सर ये हमारे ईमान की कमजोरी है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं। जुहैब खान साहब वालेकुम अस्सलाम। अंस अब्बासी साहब सर वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया भाई। आगे हमारे पास हैं जी अली हसन साहब, वो कह रहे हैं जी इमरान भाई आपकी आवाज, आप एक, अस्तगफिरुल्लाह भाई मैं कोई अजीम इंसान नहीं हूं, मैं इंसान हूं, कमजोर हूं, नालायक हूं। जुहैब भाई आपका भी शुक्रिया, अल्लाह आपको भी इज्जत दे, दोबारा से बात कर रहे हैं। आसिफ भाई, आसिफ चौधरी साहब, आसिफ अजीम चौधरी साहब, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन आमीन भाई। सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, खत्म नबूवत को समझें, अल्लाह की वहदानियत को समझें। मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेटस पोस्ट किया था, मुझे उसके अल्फाज एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसमें आप मेरी पोस्ट पे पीछे जाके देख सकते हैं। मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि या अल्लाह हमें माफ फरमाई, हमारे गली मोहल्लों में आम शिर्क हो रहा है, लोगों ने उसके ऊपर अजीब अजीब बातें की थी। हमें खत्म नबूवत के साथ साथ अब अल्लाह की वहदानियत पर भी पहरा देने की जरूरत है। अच्छा जी, एफआईआर कट गई है सर, इंशाअल्लाह अजीज इस पर अपडेट अभी नहीं। हाँ मैंने आपको, सॉरी मैंने आपको एक चीज बतानी थी कि ये चूंकि हज अकबर तो भी आया नहीं है इस साल का, गुज़श्ता हज अकबर होगा या उससे गुज़श्ता से पैवस्ता होगा, तो इसका मतलब यह है कि ये खातून ऑलरेडी पाकिस्तान में है ही नहीं। जाओ लबदे रहो, जाओ लबदे रहो। मिल जाए तो ये अल्लाह का इनाम होगा, ये मिल जाए और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए तो ये भी एक कहानी है, इसमें पुलिस इसको अनर्थ करेगी, अल्लाह उनके लिए आसानी का मामला फरमाए। मुती साहब सर थैंक यू वेरी मच जी। चौधरी आसिफ भाई आपका भी शुक्रिया, अल्लाह पाक की लानत हो इस औरत पर, आमीन आमीन। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की लानत हो इस औरत पर, क्योंकि ये, और उससे भी बड़ी बात कि अल्लाह हमें इस इम्तिहान में आसानी का मामला फरमाए। ये उस औरत के लिए तो अजाब का मामला है ही है, ये बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। सर थैंक यू वेरी मच जी, तमाम अहबाब का शुक्रिया। और मेरी जाते जाते एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, सोनी स्वीट्स से जी कोई साहब हैं और वो कह रहे हैं जी सारे भाई सुबह की नमाज पढ़े बगैर ही, सर अल्लाह ताला सबको इस्तकामत दे। माशाल्लाह जी। अंसबासी साहब, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं और ना ही आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे। अब्दुल रहमान भाई, अल्लाह पाक, सर थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद हफीज खान साहब वो कह रहे हैं जी सलाम भाई, वालेकुम सलाम, मैंने लेट ज्वाइन किया, कोई भाई मुझे मामले के बाबत। सर आप इस वीडियो को अभी और कोई 2-4-5 मिनट बाद दोबारा से स्टार्ट से देख सकते हैं, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। एंड डू शेयर इट, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब, सर आपका भी शुक्रिया। सो कमेंट्स इतने ज्यादा हैं
कि मैं अगर एक एक कमेंट पढ़ूंगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगी, लेकिन आई बेग यू, मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं कि इस पर आवाज उठाएं, अपने गली मोहल्ले में इस पर बात करें, अपनी मसाजिद के जो खतीब साहिबान हैं उनको कहें कि जनाब जुमे के खुतबे में इस मामले पर बात करें और जज्बातियत बात से ज्यादा मुदल्लल गुफ्तगू करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इस प्लेटफॉर्म का खूब ख्याल रखिएगा। ये प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया है, इसको आप लोगों ने अल्लाह की मदद से मुस्तहकम बनाया है, तो हम इतने मुकद्दस मौजू पर आज बात कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे पास बात करने के लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई मनसब नहीं होना था। मैं आपको लिटरली कह रहा हूं कि ये प्लेटफॉर्म मेरा है, इस वजह से मैं इस पर बात कर रहा हूं। बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बात करने के लिए, मौजू का इंतखाब करने के लिए मुझे 10 इजाजतों की जरूरत हो सकती थी। सो ये एक ऐसा, इट इज अ होली थिंग जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। सो डू शेयर इट, स्टे कनेक्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म, और अल्लाह ताला आपका ईमान सलामत रखे। अपने बच्चों को खत्म नबूवत के हवाले से सिखाएं। यूट्यूब पर हम बहुत कमजोर हैं। मैं ऑनर ये बात कह रहा हूं कि हमने, चूंकि जो मोहब्बत आपने पिछले एक हफ्ते में मेरा काम स्टार्ट करने के बाद दी है, मुझे ये मोहब्बत यूट्यूब पर भी चाहिए, ताकि वो प्लेटफॉर्म भी हमारी एक मुस्तहकम आवाज बन सके और हम जालिम के खिलाफ मजलूम की आवाज बन सकें, और अल्लाह ताला हमारे एक एक लफ्ज को कबूल फरमाए। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।